अयोध्या के पूरा बाजार ब्लॉक प्रमुख उषा सिंह के पति स्वर्गीय प्रभात सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर अयोध्या पहुंचे। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने सीएम योगी के बयान पर बटोगे तो कटोगा समर्थन करते हुए कहा कि यह ठीक ऐसा ही संदेश है कि ये भगवान राम की परंपरा का घोतक है। भगवान राम को अपने घर वापसी में 500 वर्ष लगे। 500 वर्ष केवल इसलिए लगे, हमसे पहले वाली सरकारों ने न्यायालय के अंदर अच्छे ढंग से पैरवी नहीं की थी। इस देश का हिंदू समाज एक हो गया है। देश की समस्त सनातन शक्तियां एक हो गई हैं और विदेशी आक्रांताओं ने जो हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया था, उन विदेशी आक्रांताओं की शक्तियों से ओतप्रोत आज भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, उन सब का एक ही तोड़ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कुंवर बृजेश सिंह ने कहा कि अभी प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हुए थे। इन 9 सीटों में से 7 सीटें भाजपा ने जीती हैं। कुछ तथाकथित परिवारवादी नेताओं ने सोशल मीडिया पर कुछ भ्रांति स्टेटमेंट देकर लोकसभा चुनाव के अंदर एक अजीब तरह का माहौल बनाने का काम किया था। जनता ने 9 सीटों में से 7 सीटें भाजपा को दे दी है और जैसे हमने 9 में से 7 सीटें जीती हैं, वैसे हम मिल्कीपुर सीट भी जीत लेंगे। कुंवर बृजेश सिंह ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वह एक परिवार से चलता है और एक ही परिवार पर समाप्त होता है। उनको भाजपा के कार्य पद्धति का ज्ञान नहीं है। भाजपा एक कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन है। भाजपा में निर्णय भी कार्यकर्ता आधारित होते हैं। महाकुंभ में नेताओं को आमंत्रण को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर कुंवर बृजेश सिंह ने कहा कि देश के वरिष्ठ नेताओं प्रदेश के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना हमारे सरकार का दायित्व बनता है। जब विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री आएंगे, तीर्थराज की धरती पर कदम रखेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह गए कुंवर बृजेश सिंह। बटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये ठीक ऐसा ही संदेश है जो भगवान राम की परंपरा का द्योतक है। भगवान राम को अपने घर वापसी में 500 वर्ष लगे। वो 500 वर्ष केवल इसलिए लगे कि चूंकि हमसे पहले बनने वाली सरकार है, न्यायालय के अंदर, माननीय न्यायालय के अंदर हमारे उस केस को उतने अच्छे प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं कर पा रही थी। इस देश का समग्र हिंदू समाज एक हो, देश की समस्त सनातन शक्तियां एक हों और जो विदेशी आक्रांता आकर के हमारे देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास जिन्होंने किया था, उन विदेशी आक्रांताओं की सोच और शक्ति से ओतप्रोत आज भी कुछ ऐसी शक्तियां इस देश में विद्यमान है। उन सब का एक ही तोड़ है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये अभी 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। मेरी स्वयं जिम्मेदारी उसमें गाजियाबाद उपचुनाव में थी। हमने 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं। कुछ तथाकथित परिवारवादी नेताओं ने कुछ प्रकार के सोशल मीडिया पर और कुछ भ्रांति स्टेटमेंट दे करके लोकसभा के चुनाव के अंदर एक अजीब तरह का माहौल बनाने का काम कर दिया था। उन लोगों को जनता ने 9 उपचुनाव में से 7 भारतीय जनता पार्टी को जिता करके जवाब दिया है और जैसे हमने 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं, बड़ा मेरा विश्वास करिए ठीक उसी प्रकार हम मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव भी जीतने जा रहे हैं। ऐसा है ना, समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वो एक परिवार से चलता है और एक परिवार पे समाप्त होता है। उनको भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का ज्ञान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय भी कार्यकर्ता आधारित और संगठन आधारित लिए जाते हैं। हम सब जब यहाँ मंत्री के रूप में लगाए जाते हैं तो मंत्री के नाते नहीं लगाए जाते हैं, कार्यकर्ता के नाते लगाए जाते हैं। और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना, संगठन का निर्देश देना, ये एक सिंपल हमारी कार्य प्रणाली का हिस्सा है ना। मैंने आपको कहा ना, अगर संस्कार मिले होंगे तो वो हर संस्कृति को जानेंगे, लेकिन उन्हें ये संस्कार ही नहीं मिले हैं। इस प्रदेश के अंदर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। 19 में 22 करोड़ लोग आए थे। 2024 के महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। अपने देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रदेशों के राज्यपालों को आमंत्रित करना प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है। हम उनको सहर्ष अतिथि के रूप में निमंत्रण देकर के आए हैं और जब विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल पवित्र तीर्थराज प्रयागराज की धरा पर आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। वो कुंभ में स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति करेंगे।